नीदरलैंड, सूरीनाम, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 15 यूनी है, बुधवार है। यूनी के 2 तारीख है। आज है के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम यूनी के 5 तारीख को wereld Milieudag है, तो मिनिस्ट्री फॉर ruimtelijke ordening herdenking के सिलसिले में आज बुधवार यूनी के 2 तारीख को वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। 9 बजे सवेरे से लेकर 10:30 बजे सवेरे तक। Het wereld Milieudag का तेमा है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। मालूम हो कि द मिलियो राम वैत वैसे शुरू किए हैं महीना मई 2020 में कि देश के इकोनॉमी से खुरोई और मिलियो बस्करमिंग देश के खातिर और जनता के खातिर सख्त ज़रूरी है। वेबिनार ओवर मिलियो राम वैत vanwege wereld Milieudag। कल यानी मंगलवार यूनी के 1 तारीख से ब्यूरो eenheid फुटसल पैकेटन बांटना शुरू कर दिया है डिस्ट्रिक्ट कॉमवेन में। मालूम हो कि ये फुटसल पैकेटन दिया है चीनीस अम्बासाडर फर्स्ट लेडी के इंस्टीट्यूट को। जिन खजीनन अपना नाम लिखवाए थे ये सबको फुटसल पैकेटन मिल चुका है और मिनिस्ट्री van LVV fruit जैसे बकौफ दे रहा है। Bureau eenheid gestart met distributie voedselpakketten in Kommerwijnen। नीदरलैंड के मेडिकल पर्सोनेल जो सूरीनाम जाना चाहते हैं वो अपना नाम लिखें वेबसाइट पर। पहला ख़ुरूप 20 यानी कि 20 से लेकर 25 मेडिकल पर्सोनेल शुक्रवार को सूरीनाम जाएंगे। ये लोग को बुलाया गया है 11 बजे सवेरे स्केफोल पर हाजिर हो जाने के लिए। सूरीनाम जाने के खातिर स्पेशल वेबसाइट है www.nederlandvoorsuriname.nl। डिफेंसी के पर्सोनेल आज बुधवार को सूरीनाम जा रहे हैं। वहाँ जो मेडिकल अपरातुरन है तो वहाँ के पर्सोनेल को सिखाएंगे कि वो मेडिकल अपराधन कैसे काम करता है। मेडिकल पर्सोनेल फॉर सूरीनाम kan zich opgeven via website www.nederlandvoorsuriname.nl। सूरीनाम के सरकार के गुजारिश पर सूरीनाम के अम्बासडर श्री राजेंद्र खरगे सूरीनाम के नॉर्थ हुल्प कोऑर्डिनेट करता है कि कौन सा सामान सूरीनाम में भेजा जाए। और वैसे डॉक्टर प्रणब उमराव सिंह जो इंटेंसिविस्ट कार्डियोलॉग और 4 सीटर है डियास्पोरा मेडिकल टीम के, वो मेडिकल टीम के लोगों को कोऑर्डिनेट करता है। Ambassadeur Khadge coördineert noodhulp voor Suriname vanuit Nederland। नाम के दौरब जमाइका में कमोबेश 500-500 जना फेस्तन कर रहे थे, मस्ती मौज कर रहे थे और वो भी चिराग बुता करके। स्पेशल eenheid के सिपाही वो अंधेरे में जाकर सबको लखेदा। groot feest met honderden mensen gestopt te Paranam। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि अब दर्द कोरोना पंदमी सूरीनाम देश में फैलने लगा है। 361 जना के कोरोना टेस्ट किए तो इन लोगों में से 174 के कोरोना बसमतिंग हैं। शुरू से अभी तक 313 जना देहांत हुए हैं। 216 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 33 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 143 जना अच्छा हो गए, घर चले गए हैं। 1414 जना इसोलासी में दाखिल हैं। ये बीती हुई 5:30 बजे सवेरे
वो भी लॉकडाउन के वक्त एक ब्रह्मफित्सर इंदिरा गांधी वक्त पर चलाते जा रहा था, तो कोई कारण बस वो त्वेदा हेल्थ पे चला गया। उधर से एक ऑटो आ रहा था, धक्का लगा, ब्रह्मफित्सर तो फेंका गया, उनको अस्पताल जाना पड़ा। तो वहाँ पर मिलिट्री पुलिस एमपी भी आ गया, तो हो सकता है कि एक पार्टी मिलिट्री होगा। लॉकडाउन के वक्त एक प्रीफेक्चर बड़ा जोर तोर से हल्ला दंगा कर रहे थे, सिपाही जाकर उनको स्टॉप किया। वहाँ पर एक बोतल लखास पाया, तो जिसके पास लखास है वो उनको तो दांत भरना पड़ेगा, ये 10 लाख में ले लिए, और जितना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था वो भी 10 लाख में ले लिए हैं। सूरीनाम के सरकार के मालूम हो चुका है कि नीदरलैंड के दे मिशनर कैबिनेट आने वाले हफ्ता में फिर तक 239,000 एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन सूरीनाम भेजने वाला है। आप देश विदेश की खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। कल के खबर में भी मैंने आपको बताया था कि ये सारी संसार के सबसे बड़ा वाला फ्लेज फरवर्कर है ब्राजीलिया के बदरैफ येबेएस। तो एक झुंड रूसलैंड के क्रिमिनल ये बदरैफ के कंप्यूटर्स में साइबर अनफाल किए हैं। जहाँ जहाँ ये लोग के तो देश प्रदेश में स्लाख्तरेयन हैं, सब स्लाख्तरेयन बंद है। तो खबर करते हैं कि ये क्रिमिनल अब लॉस हेल्थ मांगे हुए हैं। अमेरिका के सरकार रूसलैंड के सरकार से बात किया है, क्या बात हुई है ये नहीं बताए हैं, और लॉस हेल्थ दिया गया या ना दिया गया है इसके बारे में भी खबर नहीं है। लेकिन ये खबर करते हैं कि आज से ये बीएस के स्लाख्तरेयन फिर खुल गया, वहाँ काम करना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के शहर तुलसा के वेक ग्रीनवुड में ज्यादा अफ्रो अमेरिकन रहते हैं। तो खबर है 1921 में गोरा जातियों ने, उसमें गोरा सिपाही भी मौजूद था, 300 अफ्रो अमेरिकनों को हत्या कर दिए हैं। तो ये काला कौम के खून खराबा के बारे में, मासा मोर्दन के बारे में बात छिपा रखे थे। अमेरिका के सब प्रेसिडेंटन में से जो बाइडेन पहला प्रेसिडेंट है जिसने तुलसा गया था, जहां पे ये मासा मौत का रैंकिंग की जाती है। प्रेसिडेंट अपना भाषण में बोले कि अमेरिका में जो राशन खपत होता है उसे वो ख़त्म करेगा। 3 बुजुर्ग आदमी वहाँ भी मौजूद थे, ये हर रैंक के मौजूद थे। ये तीनों जना उस दिनों में छोटा छोटा लड़कन थे। इन लोग के सामने ये खून खराबा हुआ है। पुराना यानी कि एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जाते वक्त वो ओली और खास मजहबेन के बोर फॉरखनिंग दे दिया है। स्टात अलास्का के नतूर रिजर्वात में तेल और खास निकालने के खातिर इनहेम सखरूपन और मिलिए एक्टिविस्टन फौरन मुकदमा कर दिए हैं कि वहाँ कोई खास तेल वगैरह ना निकाले। प्रेसिडेंट जो बाइडेन वो फरखनी जो उनको दिया गया है उसको रुकवा दिया है। स्टात अलास्का के सरकार बोले कि नतूर रिजर्वात से ज्यादा वो लोग के पैसा के जरूरी है। तो अब होकर बुरुफ में मुकदमा पेश हुई है कि उनको फरखनी जो दिया गया है वही फरखनी से ये नतूर रिजर्वात में तेल निकालें। ये बीती हुई 9 मानदन यानी 9 महीना के अंदर माली में फौजियों ने 2 दफा स्टार्स खरीद किए हैं। अफ्रीकांस यूनी ये मिलिट्री हुकूमत को राय दिया है, हुक्म दिया है जल्दी में देश के हुकूमत जनता के हवाले कर देने के लिए, नहीं तो सांक्सीस पेश करेंगे। हेल्प और खनिसासी रोड हाल्फमान बताया कि 93 मिग्रांटन एक रिवर बोट पर बैठे लीबिया से नीदरलैंड से समुंदर पार कर रहे थे इतालिया जाने के खातिर। 20 समुंदर में ये रिवर बोट उलट गया। तो खबर है कि 23 जना उसी में बुड़ गए हैं और 70 मिग्रांटन को हेल्पलाइनर्स बचा पाया है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए।
Politie और wetenschap onderzoek करके बताए हैं कि ए मैदान में जो नया स्लैश बना रहे हैं, आने वाले बरस से तो बड़ा बड़ा समुद्र के जहाज आम्स्टरडम के हाफन पे आने लगेंगे। तो क्रिमिनलन रोटरडम के बदले में तो आम्स्टरडम के हाफन पर से कोकाइन स्मोकल करने लगेंगे। कारण यह है कि रोटरडम के हाफन पर बहुत अच्छी तरह से रखवारी होता है। केंद्रन इन नोट को 10 महीना अगोरना पड़ता है ये सुरख पाने के खातिर। स्टिक्टिंग हेड फॉर किंद बोले वक्त टाइट बहुत ज्यादा है। जिन लड़कन मुसीबत में हैं तो ये लोग के मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाया करता है। मालूम हो कि स्टिक्टिंग हेड फॉर किंद बात किया है 120 हुलफलीनर से, जहां भी 31 लड़कन मौजूद थे। यह उलझन के कारण है ज़ोरख आनबीदर्स और खमेंता को बहुत कमती पैसा मिलता है ये ज़ोरख के देने के लिए। नीदरलैंड के 54% ब्लड डोनोरन के खून में एंटीस्टोफन हैं हेड कोरोना वायरस के रोकने के खातिर। अब ये हुआ है कोरोना वैक्सीन के जरिए और ये बताया है ब्लड बैंक सन क्विन। CDA के leider Hoekstra और D66 के leider Kaag साथ ही इन्फॉर्मेटर हामर के पास गए थे। तो हामर से बोले कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि Partij van de Arbeid और GroenLinks ये दोनों के साथ रिगेरिंग में शामिल होवे। आज शाम के वक्त भी Partij van de Arbeid के leider प्लोमन और GroenLinks के leider क्लाफर भी इन्फॉर्मेटर हामर के पास गए हुए हो गए। vakbonden और werkgevers के ख्वाहिश है कि uitzendwerk maximaal 3 jaar 3 बरस से ज़्यादा न होना चाहिएगा। अभी तो 5.5 बरस तक तो uitzendwerk की जाती है। इसके बारे में तो नया कैबिनेट को फैसला करना पड़ेगा। नीदरलैंड के फौजियों ने जब अफगानिस्तान में मौजूद थे वहाँ के तालिबान से जंग करने के खातिर, तो ये लोग के अपना फिर 1994 तलक थे। तो अब नीदरलैंड जब वापस लौट आया है तो ये तलकन के जान खतरे में हो गया है। तो नीदरलैंड फौरन सबको इजाज़त दिया है नीदरलैंड अपना खसीन लेकर के आ जाने के लिए। तो खबर है कि 68 तोलकन अपना खजीन लेकर नीदरलैंड में आ गए हैं। ये लोग टोटल 300 जना होते हैं। दे मिशनर कैबिनेट आने वाले हफ्ता में 40,000 एस्ट्राजेनेका वैक्सीन सूरीनाम भेजेगा। इरादा है 500,000 से लेकर 750,000 एस्ट्राजेनेका वैक्सीन सूरीनाम भेजने के खातिर। और बात भी हो रहा है 50,000 मॉडर्ना वैक्सीन भेजने के लिए। अभी इसके बारे में फैसला न आपस में बात कर रहे हैं। कलियां हवाई जहाज के जरिए बस खैरमिंग मेदला और मेडिसिस्टोफ भेज चुके हैं। नॉर्थ हॉलैंड के दौरब ज़्वाख के कयन मकान में आगे लगा था। वो भी 2:30 बजे पिछला रात के वक़्त। जितना बवोनर्स थे वक़्त पे बाहर निकल पड़े थे। ब्रांतवेर वो आगे को बुता चुका है। लेम्बर्ग के दौरब नेदरवेट के एक फार्कनस्टाल यानी सुअर के पेन में ये बीते हुए 2:30 बजे रात के वक़्त आगे लगा था। तो खबर है कि 4,600 सुअर जल करके मर गए हैं। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा। अब आज का लतीफ़ा इस तरह से है। घर के बेल बजा, एक औरत दरवाजा खोलिस तो देखे दूधी को भीख मांगत बा। तो औरत देख करके बोले अभी एक एक भिखारी आओ था, अब दूधी भीख मंगा आवे लगल है। तो एक और भीख मंगा बोले मफरो तो हमें क्वालक ना लिए, हम जरा 6 महीना के लिए फकांसी मनावे, तो हम मांगेला कि हमारे भीख के कमवा दोरो चले, वही खातिर एक हम भीख मांग के सिखाएला। हाँ
आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।